हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग सभी बहुत अच्छे हैं, मज़े में हैं और एंजॉय कर रहे हैं अपने लाइफ को। लेकिन दोस्तों, लाइफ को एंजॉय करने से याद आया, क्या लाइफ आप एंजॉय कर रहे हैं? इस लॉकडाउन के पीरियड को हम ओवरकम करके बस अनलॉक में आए हैं। लेकिन वो ही द सेम सिचुएशन, अगर आप अभी अनलॉक में भी हैं, सब कुछ खुल गया है, दुकान, बाज़ार, मॉल, सैलून, एवरीथिंग सब कुछ खुल गया, ऑफिसेस सब कुछ खुल गया, लेकिन एक कॉमन चीज़ हर किसी के दिल में बैठ गई है, वो है कोविड का डर, जो कि नहीं जा रहा है, भुलाने से भी नहीं भुलाया जा रहा है। लोग रात को सो रहे हैं वो भी डरते डरते कि भाई मैं बाहर गया था या मैं बाहर गई थी, कहीं मुझे ये तो नहीं हुआ है। आफ्टर 7 डेज़ भी लोग अपने आप में ही ढूंढने की कोशिश करें कि मैं 7 डेज़ पहले बाहर गई थी या गया था, तो कहीं मुझे ये हुआ तो नहीं। अगर कोई छींक भी मारता है, खांसी ज़ुकाम का समस्या हो रही तो भी उसमें भी इतना डर लग रहा है कि कहीं ये कोविड तो नहीं। तो ये कोविड का डर इंसान को खाए जा रही है। लोग डॉक्टर के पास जाने में भी कतरा रहे, डर रहे हैं कि अरे मैं अगर डॉक्टर के पास गया ये कॉमन फीवर लेके या खांसी ज़ुकाम लेके, तो शायद डॉक्टर बोलेगा कि आपको कोविड हो गया है या आप ये टेस्ट कराओ। ये टेस्ट तो अभी मैंडेटरी हो गया है, चाहे आपको हल्का फीवर हो या ज़ुकाम हो या खांसी हो, डॉक्टर पहले डर के मारे यही बोलेगा कि आप टेस्ट कराइए। तो ये इंसान भी इतना डर रही है कि कोई भी डॉक्टर के पास जाना प्रेफर नहीं कर रहे, उल्टा डर रहे हैं। उन लोग सोच रहे कि घर में ही बैठ के हम कुछ सोल्यूशन निकाल लेते हैं। इसीलिए मैं एक आपको उपाय देना चाहूँगी कि इस सीज़न में, ये जो हमारा सीज़न बदल रहा है, समर से अभी मॉनसून में हम जा रहे हैं, तो ये सीज़न चेंज में सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, फीवर ये सब होगा ही। ये हर साल में होता आया है और ये होगा ही। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको समझ लें कि ये कोविड हो गया है, नहीं। इसके पहले आप खुद में एक सिम्टम्स आप जो है वो फॉलो करने की कोशिश कीजिए, कहीं आपको ये तो नहीं हो रहा है। तो ये जो हमको गाइडलाइंस मिल रही है डॉक्टर से, सरकार से, ये हमको फॉलो करते रहना है। अगर हल्का भी बुखार हो रहा है तो उसको किस तरह से निपटाया जाए, किस तरह से ठीक करा जाए, उस तरह से आप डॉक्टर से फ़ोन में ही कंसल्ट करके उस तरह से आप मेडिसिन लीजिए। अपने टेम्परेचर को आप बार बार चेक कीजिए। गर्म पानी रोज़ थोड़ा सा पीजिए काढ़ा बनाकर, और स्टीम लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको ये वायरस इफ़ेक्ट ना कर सके। रेगुलर बेसिस पे आप स्टीम लीजिए। अगर आप आउटसाइड जा रहे हो, तो अगर आप घर के अंदर हो तो आप हैंड वॉश करते रहिए आधा घंटे बाद या 1 घंटे बाद, क्योंकि आप कोई ना कोई चीज़ पे हाथ दे रहे हैं। कोई ग्रॉसरी बाहर से आ रही है, आप उसको हाथ दे रहे हैं, या आप बाहर बगल वाले दुकान में, किराने की दुकान से कुछ ला रहे हैं, तो ये आपको ही ध्यान में रखना है कि आपको हाथ धोना है। तो इसीलिए ये प्रिकॉशंस अगर आप लेते हैं, ये सेफ्टी जो है ये अगर हम लेते हैं खुद पर, तो आशा करती हूँ ये कोविड का जो ये चेन है हम बहुत जल्द तोड़ पाएंगे। ये कोविड की ये वायरस से हम बहुत जल्द निकल पाएंगे। लेकिन भारत इससे मुक्त हो पाएगा तभी जब सभी नेगेटिव निकलेगा इस कोविड से। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, ये तो लाखों लाखों में अभी ये फैल चुका है। इज़ नॉट पॉसिबल राइट नाउ इन दिस सिचुएशन। अगर ये पहले होता तो एक आइडिया हम लगा सकते हैं, लेकिन अभी ये हम खुद को जितना सेफ़ रख सकते हैं, अपने फैमिली को जितना सेफ़ रख सकते हैं, उतना ही हम अपने समाज को, अपने देश को सेफ रख सकते हैं। इतना सोच के ही आप अपना खुद का आप ध्यान रखिए, आप अपना ये सब प्रिकॉशंस लीजिए, ताकि आपके वजह से दूसरा इफ़ेक्ट ना हो। और अगर आप खुद का प्रिकॉशन लेते हैं, सेफ्टी लेते हैं, तो दूसरे भी आपसे सेफ़ हैं। ये ध्यान में रखिए और ये प्रिकॉशंस आप लीजिए, क्योंकि अभी बस, ट्रेन, फ्लाइट सभी चल रही है, दुकान, मॉल्स, सैलून सभी कुछ खुल गया है। तो ये वायरस आने की चांसेस बहुत 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 ज़्यादा बढ़ गई है। इसीलिए प्लीज़ आप खुद का ध्यान रखिए अच्छी तरह से। और ये जो मैं बोल रही हूँ, गर्म पानी, स्टीम वगैरह, ये सब लेते रहिए। हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप रेगुलर बेसिस पे अगर इसको आप आदत डाल लेते हैं तो ये कभी होगी नहीं। इतना मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ। ये मैं खुद भी कर रही हूँ। मैं रेगुलर अभी जो है काढ़ा बना के पीती हूँ, जस्ट लाइक टी। अगर आप टी भी पी रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं, सिनेमन, थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, कार्डेमम, फिर क्लोव, ये सब डाल के, थोड़ा सा जिंजर, ये सब डाल के आप मसाला टी बना के पीजिए, तो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी।
तो डू चेक ऑल दिस थिंग्स कि आप इसको कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आप सेफ़ रहेंगे। आपको कोई मेडिसिन लेने की ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये खुद के ऊपर ये है कि आप कितने आप को सेफ़ रख रहे हैं। बस दोस्तों, मेरा बस इतना ही कहना था आप लोगों से कि प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, और जितना हो सके बाहर अगर ज़रूरत ना पड़े तो ना निकलिए, और बहुत इम्पॉर्टेंट है तो ही जाइए, लेकिन मास्क, हैंड ग्लव्स, कैप या और क्या क्या भी सब निकला है, पीपी वगैरह, ये तो हम पहन नहीं सकते इस गर्मी में, लेकिन जितना आप अपना सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं आप लीजिए। गॉगल्स पहनिए ताकि वायरस किसी तरह से आप टच ना करे, अपने आपके हाथ आँखों में या नाक में ना जाए, उसी तरह से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए जब आप बाहर जा रहे हैं। तो बस इन सब चीज़ों का ही ख्याल रखिए। तो दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है ये है सिर्फ एक छोटा सा ब्यूटी रेमेडी। ये गर्ल्स एंड वुमेंस के लिए हैं, क्योंकि सैलून पार्लर सभी खुल गए हैं, लेकिन डर के मारे कोई जाना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि जहाँ भी जाएंगे जो भी आपको मसाज कर रहे हैं या फेशियल करा रहे हैं उनको है या नहीं है आपको नहीं पता, वो आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, आपको छू रहे हैं, ब्रीदिंग इनहेल एक्सहेल हो रही है, आपस में एक्सचेंज हो रही है। तो ये सब को अवॉइड करने के लिए अभी सभी चाह रहे हैं कि घर में ही बैठ के अपना जो है फेस का ध्यान रखिए, अपने आप को ठीक रखिए, अपने आप का केयर करें, चाहे वो मेन हो या वुमेन, दोनों के लिए मैं ये बात कह रही हूँ। ये मेन भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वुमेन जो यूज़ करे वो मेन नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, बोथ कैन यूज़ और बोथ विल गेट द इफेक्टिव रिजल्ट, द सेम रिजल्ट। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज का ये जो मेरा ब्यूटी रेमेडी है वो है मुल्तानी फेशियल, यानी मुल्तानी फेशियल नहीं कह सकते, मुल्तानी फेस पैक, सिंपल मुल्तानी फेस पैक, जिसको आप रेगुलर आप अपने फेस पर यूज़ कर सकते हैं टू गेट दैट ग्लोइंग फेस इंस्टेंटली। एंड ये आपका जो टैन है ये 100% रिमूव करती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरा स्किन भी थोड़ा सा डस्की है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ब्राइट हूँ, ऐसा नहीं है। और टैन ये जो है मुझे पड़ता है बहुत ज़्यादा, अगर मैं टेरेस में भी होती हूँ धूप में तो भी मुझे टैन आ जाती है, क्योंकि आजकल का जो सनलाइट है वो काफ़ी तेज़ होती है, यूवी रेज बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अगर हो टैन या ना हो, फिर भी अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आपको एक इंस्टेंट ग्लो फेस मिलता है। मुल्तानी मिट्टी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आप जानेंगे तो खुद ही हैरान हो जाएंगे। मुल्तानी मिट्टी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप रॉ जो है मिलता है, जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, ओरिजिनल जो ढेले में मिलता है, उसको आप पीस कर उसको एकदम से फाइन, उसको क्या बोलते हैं, उसको ग्राइंड करके उसका पेस्ट आप बना सकते हैं, या मार्केट से भी ले सकते हैं। जैसे मैंने लिया है ये वाला मार्केट से, तो मार्केट से लेने से भी फ़ायदा है, लेकिन ओरिजिनल में जो फ़ायदा वो मार्केट के मुझे लगता है उतना नहीं मिलेगा जितना कि आपको रॉ में मिलता है। तो अभी उतना पॉसिबल नहीं है जाके आप रॉ ढूंढें, तो अभी आप ऑनलाइन भी ऑर्डर करते हैं तो भी ये मिल जाती है आसानी से घर बैठे। तो मुल्तानी मिट्टी आप ऐसे ही ख़रीद के लगा सकते हैं। तो ये जो पाउडर मैंने लिया मुल्तानी का, तो मुल्तानी मिट्टी आप लीजिए। मुल्तानी मिट्टी के जो बेनिफिट्स है पहले मैं वो बता दूं आपको। मुल्तानी मिट्टी के काफ़ी सारे बेनिफिट्स है, जैसे कि मुल्तानी मिट्टी हमारे स्किन से सन टैन को दूर करती है। हमारे ये जो पोर्स होते हैं, पोर्स ओपन पोर्स जो होते हैं जहाँ से ऑयल सिक्रेशन होती है, इसको बंद करती हैं। और अगर आप इसको अच्छी तरह से यूज़ करते हैं तो आपका और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा दिन ब दिन, जितना आप अच्छी तरह से यूज़ कर पाएंगे इसका। मुल्तानी मिट्टी से ये मुल्तानी मिट्टी यूज़ करने से हमें फाइन लाइंस नहीं आती है, काफ़ी देर से आती हैं, जैसे कि एज में होता है उसी टाइम में ही आएगा, उससे पहले नहीं आएगी, जो कि आजकल के लोगों को बहुत जल्दी, वुमेन में तो बहुत जल्दी दिख जाता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा टेंशन करती है कि ऐसे ऐसे ही फाइन लाइंस आ जाती हैं, और कोविड की टेंशन में तो और ज़्यादा आ रही है। तो इसीलिए तो आप मुल्तानी मिट्टी यूज़ करें तो काफ़ी सारे इसके फ़ायदे आपको मिलेंगे। और मुल्तानी मिट्टी के साथ अगर आप लेमन, हनी और गुलाब जल अगर मिक्स करते हैं, एलोवेरा मिक्स करते हैं, उसका एक पेस्ट बनाकर अगर लगाते हैं तो इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि एक एक चीज़ की बहुत सारे फ़ायदे हैं। मुल्तानी मिट्टी के ये फ़ायदे हैं, एलोवेरा के फ़ायदे अलग हैं। एलोवेरा भी टैन रिमूव करती है, रैशेस दूर करती है, एक आपके फेस को ठंडक पहुंचाती है, आपके पोर्स को भी बंद करती हैं, या आपके स्किन को फर्म करती है, ग्लोइंग करती है। इसके भी काफ़ी इफ़ेक्ट्स इफ़ेक्ट्स हैं, मतलब गुड इफ़ेक्ट्स हैं। उसके बाद गुलाब जल जो हमारे फेस को एक ठंडक पहुंचाती है, जो कि एक फ़्रेश फील कराती है और आपको बहुत एनर्जी देती है उसके बदले।
अगर आप फ्रेश फील करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली एनर्जेटिक हो जाएंगे। और जो हनी एंड लेमन है, लेमन में सिट्रिक एसिड होती है जो कि हमारे स्किन को लाइटन करने में, ब्राइटन करने में काफ़ी मदद करती है। और ये जो हनी है, हनी हमारे फेस के ये जो फाइन हेयर्स होते हैं इसको ब्लीच करने में हेल्प करती हैं और मॉइस्चर भी करते हैं एट द सेम टाइम। और कोई इसमें दही भी यूज़ करते हैं या दूध भी यूज़ कर सकते हैं जिनको काफ़ी ड्राई स्किन है। तो मुझे ड्राई स्किन है सच नहीं है। अगर ड्राई स्किन है तो आप एलोवेरा को स्किप कर सकते हैं। आप सिर्फ मुल्तानी मिट्टी, रोज़ वाटर, नींबू और आप इसमें थोड़ा सा हनी दे सकते हैं। और अगर आपको पिंपल्स और एक्ने की समस्या है तो आप एक चुटकी हल्दी यानी टर्मरिक दे सकते हैं जो कि बहुत अच्छा आपको इफ़ेक्ट करती है पिंपल्स एंड एक्ने में। वो आपको काफ़ी हद तक पिंपल्स और एक्ने नहीं आने देती आपके फेस पर अगर आप इसको हर ऑल्टरनेटिव डेज पे यूज़ करते हैं तो आज जो मैं फेस पैक बनाने जा रही हूँ वो मेरे लिए यानी मेरा नॉर्मल एंड ड्राई दोनों ही हैं, मतलब बीच का है, मतलब ना ही ज़्यादा ड्राई है ना ही ज़्यादा ऑयली है और ना ही सेंसिटिव है। तो मैं ये यूज़ कर सकती हूँ, एलोवेरा के साथ भी यूज़ कर सकती हूँ और ऐसे भी हनी के साथ भी यूज़ कर सकती हूँ। तो मैं वैसे ही आपको दिखा रही हूँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं, आपको 1 स्पून या 2 स्पून जो आपका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ही आपको मुल्तानी मिट्टी लेनी है। तो मेरा फेस छोटा है, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा ही लगता है, थोड़े से मुल्तानी मिट्टी से मेरा काम हो जाता है। जिनका फेस स्क्वायर या थोड़ा सा फेस बड़ा होता है तो उस हिसाब से 2 स्पून काफ़ी है। तो मैंने यहाँ पे 1 स्पून ही लिया है, 1.5 स्पून मैंने लिया है इस पर मुल्तानी मिट्टी। इस पे मैं थोड़ा सा वाटर ऐड करने वाली हूँ। वाटर ऐड करके थोड़ा सा इसको मैं पतला करूँगी। लेकिन इसके पहले मैं इस मुल्तानी मिट्टी में और क्या क्या डाल रही हूँ ये आप देख लीजिए। अब मैंने इस मुल्तानी मिट्टी में मुझे डालना है रोज़ वाटर दोस्तों। तो ये बाज़ार से भी आप रोज़ वाटर ख़रीद के भी यूज़ कर सकते हैं या तो आप खुद से भी बना के रोज़ पेटल से भी आप करके दे सकते हैं। तो मैं ये बाज़ार से जो मैंने ख़रीदा है, जो मैंने डाबर का हो या डाबर का गुलाबरी, ये जो रोज़ वाटर है ज़्यादा सभी ख़रीदते हैं, प्रेफर भी करते हैं, जो मैं भी बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो ये डाबर का मैंने गुलाबरी रोज़ वाटर लिया है, इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी ताकि ये थोड़ा सा गीला हो जाए। तो आप इसमें 2 स्पून दीजिए। तो आपको पानी मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप पानी प्रेफर करते हैं थोड़ा सा तो आप पानी डाल सकते हैं, लेकिन अगर रोज़ वाटर से ही आपका ये जो सॉल्यूशन है ये अगर पतला हो जाता है तो फिर आप रोज़ वाटर ही थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में डाल दीजिए। तो ये मैंने 2 स्पून रोज़ वाटर ले लिया है दोस्तों, देख सकते हैं। ये मैंने 2 स्पून जो है मैंने रोज़ वाटर इसमें मिक्स कर लिया, इसको थोड़ा सा पतला बनाने के लिए, ताकि इसका एकदम जो बेनिफिट है मुल्तानी मिट्टी एंड रोज़ वाटर और बाकी सारे इंग्रेडिएंट का, वो मेरे फेस पे अच्छी तरह से सोक कर जाए। तो ये पूरी तरह से गीला नहीं हुआ है तो मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे इसमें वाटर ऐड करना पड़ेगा, जो मैं करूँगी थोड़ा सा, लेकिन लास्ट में। अभी ये जो है एलोवेरा जेल, ये कोई भी आप ले सकते हैं, पतंजलि का हो या दूसरे ब्रांड का हो। तो ये मेरा वाव का है, मैं थोड़ा सा एलोवेरा जेल इसमें मिक्स कर रही हूँ जो कि मेरे फेस में सूट करती है। यानी जिनका ड्राई स्किन है वो स्किप कर सकते हैं, नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल स्किन वाले आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही एलोवेरा मैं डाल रही हूँ अपने स्पून में और इसको मिक्स कर ले रही हूँ। और दोस्तों फिर इसमें जाएगा लेमन, जो मैंने थोड़ा सा हाफ़ काट के रखा है। तो ये लेमन जो है इसको मैं पूरा स्क्वीज़ नहीं करूँगी क्योंकि मुझे लेमन से थोड़ा इरिटेशन होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा ही लेमन लूँगी। ये रहा लेमन, इसको मैंने स्क्वीज़ कर दिया, आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा ही लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है दोस्तों। लेकिन लेमन काफ़ी हद तक हेल्प करती है आपके सैन टैन को रिमूव करने में, ये हमेशा याद रखिएगा। तो लेमन मेरा लेना हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा दूंगी हनी मॉइस्चर के लिए और ये जो फाइन जो हेयर है इसको ब्लीच करने के लिए। तो आप कोई भी ब्रांड का हनी ले सकते हैं, कोई बात नहीं, हनी होने से मतलब है। तो ये जो हनी है इसको भी मैं थोड़ा सा ही ऐड कर रही हूँ।
ये मेरा हनी हो गया ऐड। हनी हर तरह से इफ़ेक्टिव है, चाहे वो फेस के लिए हो या आपके खाने में हो या आप वाटर में नींबू एंड हनी डालकर पी रहे हैं, वो भी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है। तो हर तरह से इफ़ेक्टिव है। तो दोस्तों ये मैंने ले लिया है और इसमें मैं अभी थोड़ा सा पानी डालूँगी, थोड़ा सा ही पानी डालूँगी जितना मुझे लगेगा इसको गीला करने में, मतलब एक फ़ाइन पेस्ट बनाने के लिए। क्योंकि ये जो पेस्ट है ये मैं आज लगाऊंगी और थोड़ा सा मैं कल के लिए भी रखने वाली हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा करके डाली हूँ पानी। ज़्यादा नहीं, जितना मेरा इससे हो जाता है इसका सॉल्यूशन, मतलब जितना मैं चाहती हूँ मोटा रहे या पतला रहे उस तरह से। और इसको अच्छी तरह से मैं अभी कर रही हूँ मिक्स। इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा क्योंकि इसमें आपने हनी डाला है, लेमन डाला है, उसके बाद आपने एलोवेरा जेल डाला है। तो इसको अच्छी तरह से कर लेंगे हम मिक्स करने के बाद हम इसको अपने फेस पे अच्छी तरह से अप्लाई कर लेंगे, या आप अपने हाथ से भी अप्लाई कर सकते हैं और ब्रश की सहायता से भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं हमेशा अपना हाथ से ही लगाती हूँ, प्रेफर करती हूँ, वो मुझे अच्छा लगता है लगाने में भी और अच्छी तरह से लगता है। तो चलिए ये मैंने मिक्स कर लिया है और मुझे हाथ लगाना पड़ेगा उसको अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए, ये स्पून से उतना अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है। और फिर मैं ये लगाऊंगी अपने फेस पर। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपने हेयर को ठीक कर ले रही हूँ ताकि मेरे ये जो हेयर है मुंह पर ना आए, फेस पर ना गिरे। तो दोस्तों अब मैं दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से आप अप्लाई करेंगे। ये मैं खुद पर किस तरह से अप्लाई करती हूँ यही मैं दिखा रही हूँ। तो ये मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है दोस्तों, एंड इसको मैं अभी डायरेक्ट अपने फेस पे लगाने वाली हूँ। तो ये हो गया है मिक्स। और ये अपनी उंगली की सहायता से आप इस तरह से लगा लीजिए। बहुत ही सिंपल है, इजी है, कोई भी दिमाग लगाने वाली इतनी बात है नहीं। आप टर्मरिक दे सकते हैं, मैंने टर्मरिक यहाँ पे दिया नहीं है क्योंकि एक चुटकी टर्मरिक काफ़ी है, क्योंकि मुझे पिंपल्स या एक्ने की समस्या नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं नहीं दे रही हूँ। अगर आपको एक्ने और पिंपल की समस्या है तो आप दे सकते हैं और इसको अच्छी तरह से आप अपने फेस पर मिक्स करके लगा सकते हैं। तो मैं पूरे अपने फेस पे मैंने इसको लगा दिया है और आप अपने नेक में भी लगा सकते हैं, गर्दन में, यानी यहाँ अपवर्ड की तरफ इस तरह से, क्योंकि ये जो हमारा पोर्शन है अगर ये ब्राइट रहा, ये थोड़ा सा टैन लगा, डार्क लगा तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए दोनों को ही आप नेक पर और फेस पर दोनों पर ही लगाएं अच्छा रिजल्ट पाने के लिए। आंखों को बचाकर ज़्यादा आंखों के सामने से मत ले जाइए, यहाँ तक आप ले जा सकते हैं क्योंकि यहाँ तक डार्क सर्कल हमें पड़ते हैं। और बस यूँ लगा के इसको 15 मिनट्स छोड़ दीजिए। इस तरह से आप ये पैक अपने बॉडी पर भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप नहाने जाते हो, मतलब नहाने से पहले आप इसको लगा के 15 मिनट्स तक रखिए। उसके बाद आप जब नहा रहे हो तो थोड़ा सा स्क्रब करके आप धो डालिए, तो आपका स्किन देखने लायक होगी, मतलब इतना ब्राइट, इतना मतलब ग्लो करेगा कि आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे कि आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो दोस्तों ये फेस पैक मैंने लगा लिया है और इसको आप 15 मिनट तक रखिए, 15 मिनट तक रखिए और उसके बाद पानी से, ठंडे पानी से अपना मुंह धो लीजिए, यानी रनिंग वाटर जो आपके टैप में आता है उसी से आप मुंह धो लीजिए। कोई फ्रिज का ठंडे पानी की ज़रूरत नहीं है। और बस धोने के बाद आप देखिए उसका रिज़ल्ट, बस यूज़ कीजिए 1 वीक तक ऑल्टरनेटिव डेज़ में और फिर आपको रिज़ल्ट खुद ब खुद दिखने को मिलेगा। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन सी द रिज़ल्ट बाय योरसेल्फ। तो दोस्तों बस ये मैं आपको दिखाने के लिए फेस पैक लगाई। अभी मैं ये रब कर दे रही हूँ, यानी पोंछ दे रही हूँ, क्योंकि मुझे ये रखना ही नहीं है अभी ज़्यादा देर तक। तो ये मैं अच्छी तरह से कल करने वाली हूँ, तो ये आपको दिखाने के लिए मैंने लगाया। तो चलिए अभी ये मैं पोंछ ले रही हूँ गीले टॉवल की सहायता से। आप इसको रनिंग वाटर में भी धो सकते हैं या आप गीले टॉवल से भी पोंछ सकते हैं। ये जो मैं लगाई हूँ इसके बाद मुझे एक बहुत अच्छा ठंडा सा एक फ़ील हो रहा है अपने फेस पर, बहुत ही फ्रेश फील हो रहा है मुझे। तो ये इस तरह से मैंने पोंछ लिया इसको गीले टॉवल, यानी वेट टॉवल से आप इसको अच्छी तरह से अपने फेस को पोंछ लीजिए।
ये मैंने पोंछ लिया है। पोंछने के बाद ही आपको एक अच्छा सा एक चमक, एक सॉफ्टनेस आपको फील होगा। और ये मैं कह नहीं रही हूँ, अगर आप करेंगे तो ही आपको पता चलेगा, क्योंकि कहने से कुछ हो नहीं जाता है। ये मैं आपको एक सजेशन दे सकती हूँ, आपको मैं बता सकती हूँ कि आप इस तरह से ये कीजिए, आप ये यूज़ करें तो आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा। बाकी तो आपको खुद को ही करना है अच्छा रिज़ल्ट पाने के लिए। तो इसीलिए ये जो मैंने वीडियो आपको दिखाया, प्लीज़ ये जो फेस पैक मैंने आपको दिखाया है, ये बहुत ही मतलब इफ़ेक्टिव है, बहुत ही इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट आपको देगी। आप इसको कीजिए और आपको ज़रूर आप जो चाह रहे हैं वो रिज़ल्ट आपको मिलेगा। यानी आपका जो फेस टैन हो गया है या सनबर्न हो गया है वो रिमूव हो जाएगा। आपको एक इंस्टेंट ग्लो मिलेगा आपके फेस में। और आपका मतलब हर ऑल्टरनेटिव डेज़ पे अगर आप इसको यूज़ करें तो आपको लंबे समय तक आपको इसका रिज़ल्ट दिखने को मिलेगा। यानी फाइन लाइन्स, रिंकल्स नहीं होंगे। आपकी ये जो स्किन है ये यंग, एकदम खींचा सा, मतलब एकदम जो होता है ना फर्म रहेगी आपका जो स्किन, और यंग आप ज़्यादा लगेंगे। और आपको कोई भी झुर्रियाँ या फाइन लाइन्स की समस्या नहीं होगी। आपकी जो पोर्स ओपन है वो बंद हो जाएंगे। आपकी स्किन में हमेशा एक चमक रहेगी और आपको टैन कभी पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि आप तो इसको हर ऑल्टरनेटिव डेज़ पे यूज़ कर रहे हैं एक रेगुलर रूटीन के तरह। तो टैन पड़ने का कोई सवाल ही नहीं होता है। और अगर पिंपल है तो आप थोड़ा सा हल्दी यानी टर्मरिक यूज़ कीजिए तो आपको वो भी नहीं होगी, यानी पिंपल एक्ने की समस्या भी कभी नहीं होगी। तो दोस्तों आशा करती हूँ ये जो मेरा ब्यूटी रेमेडी था ये आपको पसंद आया। तो दोस्तों आज का ये जो मैंने ब्यूटी रेमेडी आपके साथ शेयर किया है, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल टू सपोर्ट मी, सो दैट मैं नए वीडियो के साथ आपके साथ शेयर करूँ नया वीडियो और आपको अपडेटेड रखूँ नए चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, एंड बी सेफ़। आप घर में रहिए और कोविड से दूर रहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मेरे इस वीडियो में। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय दोस्तों।